Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic है हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड। इससे पहले हमने रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत वो डिस्कस किया था, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है ना। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को हमने डिस्कस वो कर लिया था। अब हम बात करेंगे कि वर्ल्ड के अंदर इनका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस है वो करेंगे बेटा। तो आशा करता हूँ कि पिछला जो कंसेप्ट था वो आपको क्लियर हुआ होगा। यदि वो कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो ये जो कंसेप्ट है इसमें आपको थोड़ा सी जो पजल है वो होंगे, पर इतना ज़्यादा पजल नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी इजी है। वो अलग है और ये भी अलग है, पर थोड़ा बहुत आपको लिंक है वो करके चलना पड़ेगा। तो पहले आप पिछली वीडियो देखिए और फिर ये वीडियो है वो आप आकर देखें। आपके जो कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, आपके मन की जो भी डाउट होंगी वो क्लियर हो जाएंगी आपकी। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स वर्ल्ड की, ठीक है ना। बात करते हैं कि ये कैसा है। ये है अनइवन। अनइवन का मतलब होता है कि कई जगह आपको जो लैंड, जो रोड, जो ट्रांसपोर्ट है या जो रोड है वो आपको कई देशों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कई देशों में कम देखने को मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं रिच एंड डेवलप जो कंट्री हैं उनमें क्या होता है, रिच एंड जो डेवलप जो कंट्री है उनमें जो रोड का जो नेटवर्क होता है वो काफ़ी डेंस होता है, काफ़ी गहरा होता है। गहरा का मतलब ये होता है वहाँ पे आपको जो रोड जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी डेवलप देखने को मिलेगा। इन अदर साइड दूसरी ओर मैं बात करता हूं आपसे, तो जो गरीब और जो अनडेवलप्ड जो कंट्री हैं उनमें जो रोड का जो नेटवर्क है वो कैसा है बेटा, वो लो है। कैसा है बेटा, वो जो रोड का जो नेटवर्क है वो कैसा है, वो लो देखने को मिलता है, ठीक है ना। कारण क्या है, इन कारणों के बारे में कभी बाद में डिस्कस है वो करेंगे हम आप लोगों के साथ। टोटल मोटरेबल रोड लेंथ वो कितनी है, 15 मिलियन किलोमीटर। मोटरेबल रोड कौन से होते हैं, मोटरेबल रोड वो होते हैं जिन पे गाड़ियां हैं वो आसानी से चल सकें। वो मेटल के भी हो सकते हैं और नॉन मेटल के भी हो सकते हैं, मतलब पक्के भी हो सकते हैं और वो कच्चे भी हो सकते हैं। तो मोटरेबल जो रोड की जो लेंथ है टोटल पूरे ओवरऑल ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये है 15 मिलियन किलोमीटर, 15 मिलियन किलोमीटर है। और इसका ओनली 33% जो रोड है वो अवेलेबल है कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछा जा सकता है बेटा, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे अधिक जो रोड जो है वो कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलते हैं। तो वो देखने को मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। अकेला मतलब 100 किलोमीटर रोड है तो उसमें 33 किलोमीटर जो रोड होगा वो कहाँ पे होगा, अकेला नॉर्थ अमेरिका में। एक टर्म और आती है, ज्योग्राफिकल टर्म ही है ये भी, रोड डेंसिटी। जैसे आपने पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ा है वैसे एक ये भी टॉपिक है रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने भी जो रोड बने होंगे उनकी लेंथ को क्या बोलेंगे हम, रोड डेंसिटी। देखो एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश है वो करता हूं बेटा। ये एरिया है, ये एरिया कितने हैं, 100 किलोमीटर का है। यहाँ पे ये भी रोड बना हुआ है, ये भी एक रोड बना है, ये भी एक रोड बना है और ये भी एक रोड बना है। तो इनकी जो लेंथ होती है, इनको टोटल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, हमारी रोड डेंसिटी बोलेंगे इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, रोड डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और ये टेबल दे रखी थी 2005 के अनुसार, 2005 के अकॉर्डिंग एक ये जो टेबल है वो आपको प्रोवाइड कर रखी है आपकी एनसीईआरटी की बुक के अनुसार है बेटा। कई की जो बुक है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी और कईयों की बुक में आपको देखने को मिलेगी ये। तो एनसीईआरटी प्लस डीआर खुल्लर के नोट्स हैं ये दोनों। जापान में सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी आपको देखने को मिलती है, कितनी है, 3 to 7 किलोमीटर। फिर फ्रांस में है, तो ये जो पूरी की पूरी जो टेबल है वो आपके सामने है। इंडिया की है 105 और यूएसए की है वो है 67 रोड डेंसिटी है, ये आपको दे रखे हैं बेटा। रोड डेंसिटी के बारे में मैंने बता दिया। अब ट्रैफिक फ्लो के बारे में बात करते हैं हम, यातायात प्रवाह के बारे में डिस्कस है वो करते हैं। ये भी एक इसी का टॉपिक है, ये नहीं है कि कोई अलग टॉपिक है, ये भी इसी के अंदर इंक्लूड है, वो किया गया है। जो ट्रैफिक है वो लगातार दिन प्रतिदिन है वो बढ़ता जा रहा है। जो ट्रैफिक है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो इसके कारण आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने को मिलेंगी। अकेली मतलब ट्रैफिक जो लगातार वो इंक्रीज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं संकेत तो दे रहा है डेवलपमेंट का
पर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम है वो भी क्रिएट कर रहा है। नंबर ऑफ व्हीकल हैज इंक्रीज मच फास्टर देन द इंक्रीज इन रोड। देखिए, जिस गति से व्हीकल बढ़ रहे हैं, जिस गति से व्हीकल बढ़ रहे हैं उस गति से क्या नहीं बढ़ रही, रोड नहीं बढ़ रही। जिस गति से व्हीकल बढ़ रहे हैं उस गति से जो रोड की जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं हो पा रही। मतलब गाड़ियां बढ़ रही हैं, साल में ये लगा लीजिए 5000 और रोड बन रहा है 2000 किलोमीटर ही। तो कहने का मतलब है जिस गति से व्हीकल बढ़ रहे हैं उस गति से रोड की जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं बढ़ पा रही। तो क्या कारण है वो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये कुछ जो पॉइंट थे वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको रेड किया है। जैसे जैसे जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज हो रहा है तो इसके कारण कुछ जो प्रॉब्लम है वो भी क्रिएट हो रही है। जैसे ट्रैफक जाम की प्रॉब्लम, ठीक है ना, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं डे बाय डे। तो इससे किसका नुकसान हो रहा है, जान का भी है। जो लोग हैं वो तो मर रहे हैं, लोग तो मर रहे हैं, खास में जो प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हो रहा है। जो प्रॉपर्टी का मतलब होता है यहाँ पे जो वो व्हीकल है उनका भी जो नुकसान है वो आपको देखने को मिल रहा है। नैरो रोड इन स्मॉल सिटी, जो छोटे जो शहर होते हैं इसमें जो रोड होते हैं वो कैसे होते हैं, कंजस्टेड होते हैं, नैरो होते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो ये था पूरा का पूरा आपको मैंने बताने की कोशिश है वो की है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हाईवे के बारे में। हाईवे क्या होते हैं, हाईवे एक अलग से टॉपिक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन जो वीडियो है उसमें बताने की कोशिश है वो की है। सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है वो दूंगा मैं हाईवे का। और जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम हाईवे को डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन है वो पढ़ेंगे। हाईवे की यदि मैं बात करता हूं तो ये कैसे होते हैं, मेटेलिक रोड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, मेटेलिक रोड होते हैं और जो ये कनेक्ट करते हैं दूर दराज के डिस्टेंट प्लेस, जो दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ये कोई एरिया है, एक प्लेस तो ये यहाँ पे है और एक प्लेस यहाँ पे है। इन दोनों प्लेस को आपस में जो कनेक्ट करने वाले जो रोड होते हैं खासकर उनको बोलते हैं नेशनल हाईवे। पर इनकी कुछ प्रॉपर्टी और भी हैं, जैसे इनकी जो वाइड होने चाहिए, कितने, ये जो रोड है वो वाइड होने चाहिए 80 मीटर। और ये कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं। स्मूथ का मतलब होता है किसी प्रकार का उन पे कोई ब्रेकर है वो आपको देखने को नहीं मिलता। ब्रेकर या मैं कहूँ कि कोई भी उनकी जो स्पीड है उन पे कंट्रोल करने के लिए कोई भी जो फैक्टर है वो अवेलेबल है वो नहीं होता। तो स्मूथ रोड होते हैं, किसी प्रकार का कोई ब्रेकर है वो आपको देखने को नहीं मिलता और हर एक की अलग अलग लाइनें होती हैं, ठीक है ना। जो ट्रैफिक लाइनें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ये नहीं है कि केवल एक या दो लाइनें होंगी, आने की अलग होंगी, जाने की जो लाइनें हैं वो अलग होती हैं बेटा। इट कनेक्ट विद, ये जो हाईवे होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा, मतलब ब्रिज के द्वारा और फ्लाईओवर्स के द्वारा। ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्यों, देखिए यदि हाईवे को हम नीचे से ले जाएं और कहीं पे रेलवे लाइन आ गई तो क्या होगा, जब रेल निकलेगी तो पूरा हाईवे को स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या कर दिया गया, मतलब इनकी जो हाईवे है उस पे जो व्हीकल्स होते हैं उनको किसी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस न हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो, कोई भी बाधा है वो क्रिएट ना हो। तो इसलिए जो नेशनल हाईवे है इनको कनेक्ट कर दिया गया किसके द्वारा, ब्रिजों और जो फ्लाईओवर्स है इनके द्वारा, ताकि जो यातायात है या जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बिना किसी प्रॉब्लम के लगातार क्या रहे, चलता रहे। तो आज का जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको आसानी से तरीके से समझाने की कोशिश है वो की है, ताकि आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस न करनी पड़े बेटा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।